हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विकास जैना। वेलकम टू लक्ष्य प्राप्ति एकेडमी। और आप सब कैसे हैं बच्चों? आई थिंक यू ऑल आर डूइंग वेल, है ना? हम विकास और अधिगम के भीतर क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज डेवलपमेंट सेट्स रेडीनेस फॉर लर्निंग। डेवलपमेंट क्या करता है? अधिगम के लिए एक रास्ता प्रस्तुत करता है या बेस प्रस्तुत करता है। तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हमको पहले समझना है कि अधिगम क्या है। अधिगम यानी लर्निंग क्या है? अधिगम एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जैसे व्यक्ति का अभ्यास से और एक्सपीरियंस से उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने को हम लर्निंग या अधिगम बोलते हैं। सो अधिगम के लिए विकास कैसे हेल्प करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ए चाइल्ड कैन ओनली लर्न व्हाट देयर स्टेज डेवलपमेंट अलाउज। यानी एक स्टूडेंट्स, एक बच्चों तब तक लर्न कर सकता है जहां तक उसका उम्र अलाउ करता है। यानी सपोज एक 6 साल उम्र का एक बच्चा है, हम उसको जैसे पढ़ाएंगे और जिसी तरह उनको सिलेबस डिजाइन करेंगे, क्या उसी के लेवल के हिसाब से एक 10वीं क्लास का बच्चों का टेस्ट हम दे सकते हैं? क्या नहीं ना, क्योंकि उनका उम्र उसी हिसाब से डेवलप नहीं हुआ है। क्योंकि उम्र के साथ साथ उसका मैच्योरिटी भी बढ़ता है और उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से होता है। तो इसीलिए डेवलपमेंट क्या होता है, लर्निंग को इसीलिए इंपैक्ट करता है क्योंकि उसका उम्र एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मैच्योरिटी को डिफाइन करता है। क्योंकि मैच्योरिटी के हिसाब से उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। सो ए चाइल्ड कैन लर्न व्हाट देयर एज ऑफ डेवलपमेंट इज अलाउड। ठीक है। नेक्स्ट वी कैन टेक एन एग्जांपल। ए टॉडलर मस्ट डेवलप मोटर स्किल्स बिफोर लर्निंग टू राइट। एक बच्चा लिखने से पहले वो क्या करना चाहिए? मोटर स्किल्स, जैसे कि उसका हाथ अच्छे से फंक्शन होना चाहिए, है ना? अगर हाथ सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा वो कैसे लिख सकता है? सो हाथ का फंक्शन बनाने के लिए उसका डेवलपमेंट सही होना चाहिए और उसके बाद वो लिख सकता है। सो लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। और डेवलपमेंट के लिए लर्निंग चाहिए और लर्निंग के लिए भी डेवलपमेंट होना चाहिए। और डेवलपमेंट लर्निंग के लिए फाउंडेशन या बेस प्रस्तुत करता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटरडिपेंडेंट। यानी विकास और अधिगम दोनों परस्पर निर्भरशील है। कैसे आपस में डिपेंड करते हैं? कि डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्फ्लुएंस ईच अदर। विकास और अधिगम दोनों क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी उसके ऊपर ये भी इफेक्ट करता है, इसका डेवलपमेंट का भी इफेक्ट लर्निंग के ऊपर रहता है और लर्निंग का भी डेवलपमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है। कैसे? कि डेवलपमेंट लाइक we can take some development like physical development, mental development, social, emotional or moral development. Okay, or we can also take some elements of learning like acquiring knowledge, skills, values and behavior. Those are closely linked with each other. यानी डेवलपमेंट के डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट हो सकता है, मेंटल डेवलपमेंट हो सकता है, सोशल डेवलपमेंट हो सकता है, इमोशनल डेवलपमेंट हो सकता है और मोरल डेवलपमेंट हो सकता है। तो अगर एक एक अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम समझ में आएगा कि डेवलपमेंट, ये सारा डेवलपमेंट क्या है, जो कि हमारा पूरा डिस्कशन टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में हो चुका है। ठीक है। सो फिजिकल डेवलपमेंट कैसे मदद करता है, हम एक एग्जाम्पल लेकर समझेंगे कि कैसे एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग, जैसे कि एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज यानी ज्ञान लाभ करना, स्किल्स, कौशल, वैल्यूज, मूल्यबोध, ये जितना सारा रहा ना, व्यवहार, ये कैसे डेवलपमेंट का डिफरेंट टाइप्स जो रहा उसी के हिसाब से कैसे इन्फ्लुएंस होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सपोज हम मान लेते हैं एक्वायरिंग नॉलेज एक टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ किसका? लर्निंग का। मतलब नॉलेज एक्वायर करना, नॉलेज हम वहां तक एक्वायर कर सकते हैं जब तक हमारा दिमाग का ग्रोथ नहीं। अगर दिमाग का प्रॉपर ग्रोमिंग नहीं होगा, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, तो हम उसी के हिसाब से नॉलेज इतना एक्वायर नहीं कर सकते हैं। सो डेवलपमेंट के लिए ब्रेन का डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि इसीलिए अगर हमको ज्यादा नॉलेज एक्वायर करना है। ठीक है। सो
फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे कि ब्रेन डेवलपमेंट किसके अंदर आता है? फिजिकल डेवलपमेंट में। सो फिजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंस टू किसको? acquiring knowledge. So in this way, both learning and development are interdependent. ठीक है, जैसे कि मैं ऑलरेडी हाउ कैसे कैसे मतलब ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। When development strengthen, learning also grow. जब भी मैंने जो बोला था, जब विकास स्ट्रेंथन होता है, मजबूत जब विकास होता है, तब लर्निंग भी अपने आप बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए बच्चों को अच्छे से न्यूट्रिशन चाहिए, फिजिकल फिटनेस देखना चाहिए, और इनका हेल्थ इश्यूज अगर कुछ है उसको सही समय पर उसका क्या करना चाहिए? ट्रीटमेंट करना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं? डेवलपमेंट और लर्निंग को दोनों एक साथ लेके जा सकते हैं। ठीक है, एंड अनदर वन इज डेवलपमेंट प्रोवाइड्स द बेस फॉर लर्निंग, जैसे मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं, एंड लर्निंग फर्दर एक्सेलरेट। डेवलपमेंट क्या करता है? लर्निंग के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है, और लर्निंग उसी के ऊपर एक्सेलरेट करता है, मतलब उसको लेकर आगे बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लर्निंग स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट, यानी लर्निंग क्या करता है? एंड डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाता है। कैसे? व्हेन ए न्यू एक्सपीरियंस एडेड टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज, क्या होता है? जब हम पुराने नॉलेज को जो कि हमारे पास है ऑलरेडी, और हम नया एक्सपीरियंस उससे ऐड कर रहे हैं, तब क्या होगा? हमारा नॉलेज और बढ़ेगा, है ना। एंड ट्रेनिंग स्ट्रेंथन, और क्या होगा? हमारा जो प्रशिक्षण होगा उसको जितना हम उसको स्ट्रेंथन करेंगे, बढ़ाएंगे, it can enhance cognitive and emotional development of child. ये क्या करता है? व्यक्ति का व बच्चों का बौद्धिक स्तर का विकास करता है और भावना स्तर का भी विकास करता है। ठीक है, सो एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग दोनों इंपैक्ट करते हैं किसे? डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करने में। ठीक है, और क्या है? वी कैन टेक एन एग्जांपल लाइक एक्विजिशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स शार्पन्स मेंटल ग्रोथ। जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का टाइप्स क्या है उसके बारे में हम अगले क्लास में उसको डिस्कस कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में कभी भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बस इसको मानो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब किसी भी लाइफ का प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसको सॉल्व करना हमारे पास स्किल होना चाहिए, ना कि उससे हम भाग सकते हैं। प्रॉब्लम हमारा लाइफ में रहेगा, उसे हम भाग नहीं सकते हैं। सो वी हैव टू एक्वायर सर्टेन स्किल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, एंड इन दिस वे एक्विजिशन ऑफ नॉलेज ऑल्सो रिक्वायर्ड। हमको नॉलेज होना चाहिए एक मैटर को लेकर या प्रॉब्लम्स को लेकर। सो व्हेन वी एक्वायर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इट इज शार्पन्स, तो ये क्या करता है? बढ़ाता है, मजबूत करता है किसको? मेंटल ग्रोथ को, मानसिक ग्रोथ को, मानसिक बुद्धि को ये और तेज बनाता है। कौन? कि जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का एबिलिटी हम एक्वायर किए, ये उसको और तेज बनाता है। सो लर्निंग स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट, यानी विकास को और बेहतर बनाने के लिए लर्निंग चाहिए, शिक्षण चाहिए। क्योंकि अगर हमको जिंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट नेवर स्टॉप्स थ्रू आउट द लाइफ, कभी भी रुकता नहीं। सो अगर हमको और अच्छे से जिंदगी में ग्रूमिंग करना है, बढ़ना है, तो हमको लर्निंग चाहिए। ठीक है, हम कभी भी मान नहीं सकते कि हम एक साथ हमारा पढ़ाई खत्म हो गया तो हम सब सीख गए, ऐसे नहीं हो सकता है। सो लर्निंग कैन अकर थ्रू आउट द लाइफ, हम पूरा जिंदगी सीख सकते हैं। जैसे कि विकास पूरा जिंदगी चलता है, डेवलपमेंट पूरा जिंदगी चलता है, वैसे हम लर्निंग भी पूरा जिंदगी भर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, मतलब दोनों का भीतर एक म्यूचुअल इन्फ्लुएंस रहता है। कैसे? कि उधर प्रॉपर डेवलपमेंट लर्निंग इज लिमिटेड, अगर डेवलपमेंट सही से नहीं होगा तो लर्निंग लिमिटेड हो जाएगा। और विदाउट कंटिन्यूअस लर्निंग, अगर हम ज्यादा नहीं सीखेंगे और कंटिन्यूअसली हम नहीं सीखेंगे तो डेवलपमेंट बिकम स्लो, हमारा विकास भी उसी हिसाब से नहीं कर सकते। सपोज टेक एन एग्जांपल, अगर हम एक बार अभी जो अब्दुल कलाम एक कोट्स कहे थे, उसको क्या है उसका कि अगर हम एक बार लाइफ में सक्सेस पा लिए उसके बाद रुकना नहीं, क्योंकि अगर हम एक बार सक्सेस पाने के बाद हम रुक गए ना, जब हम दूसरी बार फेल हो जाएंगे ना, लोग हम क्या कहेंगे कि उसका फास्ट सक्सेस जस्ट बाय चांस था, ऐसे ही उसको सक्सेस मिल गया था। सो वी शुड नॉट स्टॉप लर्न, हम कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हमको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट को और बेहतर करना है, तो हमको कंटिन्यूअसली लर्निंग करना चाहिए। सो इन दिस वे बोथ डेवलपमेंट एंड लर्निंग म्यूचुअली इन्फ्लुएंस विथ ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सीक्वेंशियल इन नेचर, सीक्वेंशियल क्रमिक, एक ऑर्डर फॉलो करते हैं। कैसे? आज डेवलपमेंट फॉलोज प्रिंसिपल्स लाइक कंटिन्यूटी,
sequential order, integration and interrelation, learning also aligns with them. जैसे डेवलपमेंट क्या करता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस को फॉलो करता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। सीक्वेंस यानी पहले हमको क्या क्रॉलिंग करना चाहिए। एक छोटा बच्चा क्या करता है, पहले क्रॉलिंग होता है, धीरे धीरे खड़ा होना स्टार्ट करता है, उसके बाद थोड़ा सा स्टैंड करना स्टार्ट करता है और उसके बाद दौड़ना स्टार्ट करता है। ये होता है कि सीक्वेंस में चलता है। और क्या होता है, इंटीग्रेशन, मतलब बहुत सारी चीज को एक साथ इंटीग्रेट कर देना, समन्वय कर देना। और इंटररिलेशन, एक के साथ, एक विकास के एक स्तर के साथ और दूसरे स्तर का भी उसके इंटर रिलेटेड रहता है। उसी हिसाब से लर्निंग भी ऑल्सो अलाइंस विद देम, मतलब लर्निंग भी एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। हम कभी भी बच्चों को, जैसे हम मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, जैसे हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि चाइल्ड लर्न्स सिंपल कांसेप्ट फास्ट देन कॉम्प्लेक्स वन, व्हिच यू कैन से सीक्वेंशियल इन नेचर। जैसे कि हम मैक्सिमम ऑफ टीचिंग में उसको पढ़ेंगे कि मैक्सिमम टीचिंग में मतलब हम कैसे उसको नीति, मतलब टीचिंग का नीति फॉलो करें। हम हमेशा हमको क्या करना चाहिए कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है। पहले आसान चीज वस्तु को सिखाना है, उसके बाद डिफिकल्ट को हम जाएंगे। जनरल टू स्पेसिफिक, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये जितना सारा मैक्सिम रहा ना, उसी हिसाब से हम क्या करना चाहिए, एक सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए जब हम उस बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, सो इन दिस वे लर्निंग इज सीक्वेंशियल एज वेल एज डेवलपमेंट आल्सो सीक्वेंशियल। सो इतना सारा था डेवलपमेंट एंड लर्निंग के भीतर क्या रिलेशनशिप है, यानी विकास और अधिगम के भीतर क्या संपर्क है, उसके बारे में टोटल डिस्कशन था आज का क्लास हमारा। ठीक है, आई होप दिस क्लास इज वेरी यूजफुल फॉर यू। इफ दिस क्लास इज हेल्पफुल फॉर यू, देन यू कैन लाइक, share and subscribe our channel. For the complete notes, you can also join our Telegram channel. The link is given below of the description. Okay, आज के लिए इतना। Thank you.